नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी यूएचओ से बात कर रहा हूँ। आपको हेल्थ मैसेज लाते हैं। आज एक रहस्यमय खबर है। एक राजकुमारी का देहांत, जो कि एक रहस्य है कि कॉज ऑफ डेथ क्या है। और ये राजकुमारी है थाईलैंड की, प्रिंसेस बा वो लंबा नाम है, प्रिंसेस बा। छोटा उनको बुलाते थे प्रिंसेस बा बोल के। और थाईलैंड से मेरे को थोड़ा लगाव है, क्योंकि आज से जब 10 साल पहले, 8 10 साल, 7 8 10 साल पहले हम जब हमको विजिटिंग बुलाते थे वहाँ पे हर साल, उनका एक सूरीन फेस्टिवल होता था, बहुत बड़ा। 27 22 23 देशों से आते थे, फैकल्टी आते थे, प्रोफेसर आते थे, स्टूडेंट्स आते थे, यूरोपियन कंट्रीज के, रसिया से, साउथ ईस्ट एशिया से। और हमको अवसर मिलता था उनके, हम पैनल में थे। और उनके यूनिवर्सिटी के, जो सूरीन यूनिवर्सिटी के भी हमें हमको बुलाते थे एज एन एक्सपर्ट। तो हमको काफ़ी थोड़ा थाईलैंड से लगाव है। पूरा पूरा थाईलैंड ही हम देखे हैं, क्योंकि हम बैंकॉक जाते थे और उनका यूनिवर्सिटी था कंबोडिया बॉर्डर में। तो कई तरीके से ट्रेन में भी गए, बाय रोड भी गए, बाय एयर भी गए, अलग अलग। तो पूरा बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, बहुत ही अच्छे लोग हैं वहाँ पे। बहुत ही मेहमान नवाजी जिसको कहते हैं, या बहुत ही हम्बल है, मॉडेस्ट है, काफ़ी खातिर करते हैं आपका। और ये रॉयल फैमिली इनकरेज करते थे जितने कल्चरल एक्टिविटीज़। तो सूर्य यूनिवर्सिटी का, पहले पर्टिकुलरली जब पुराने किंग थे, बाद में उनका बहुत एल्डरली किंग का देहांत हो गया था, उसके बाद थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि अपने अपने प्रायोरिटीज रहते हैं। तो तो अभी ये हम थोड़े जो डेवलपमेंट्स होते थे, हमको मालूम था 2020 को शायद, या 2020 को या 22 को, वो वहाँ की जो राजकुमारी थी, अचानक उसको अच्छे अच्छे हेल्थ कंडीशन में थी, डॉग के साथ ट्रेनिंग कर रही थी, अपने कुत्तों के साथ, और सडनली कोलैप्स कर जाती है। और कोलैप्स करके वो बैंकॉक के अस्पताल में भर्ती रहती है, और अचेत अवस्था में ही बीत जाता उनका समय। और अभी पिछले हफ्ते उनका देहांत हुआ है, 11 जून को। आज कितना, 19 जून है, मतलब एक हफ्ते से थोड़ा ज़्यादा हुआ है। 11 जून को उनका देहांत हो गया है। और जब वो अचेत हो गई थी, जब वो बेहोश हो गई थी, जब कलेप्स हो गई थी, तब उनका जो कॉज ऑफ डेथ में काफ़ी रहस्य चल रहा था। कॉज ऑफ डेथ में ऐसा रहस्य चल रहा था कि पहले तो बोला ब्रेन हेमरेज है। तो वो अभी हम बताएंगे। जो एक और थाईलैंड के ही एक थाई ओरिजिन के एक बहुत सीनियर डॉक्टर है, वायरोलॉजिस्ट है, सुचारित भाकड़ी। वो थाई थाई ओरिजिन के हैं, अभी जर्मन सिटीजन है, काफ़ी एजेड है, 70 है। और काफ़ी उन्होंने महामारी के दौरान ही काफ़ी कुछ उन्होंने किताब भी लिखा है, कोविड 19 फॉल्स अलार्म। मतलब ये कहा है कि ये इतना महामारी लायक इसको घोषित नहीं करना था, इतना इमरजेंसी मेजर्स लेना था, इतना वास वैक्सीन मैंडेट नहीं करना था, क्योंकि वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड वायरस रिसर्चर है, वायरोलॉजिस्ट। तो उन्होंने कहा था कि ये जो स्पाइक प्रोटीन का आप जो वैक्सीन बनाओगे, ये वैक्सीन से काफ़ी साइड इफेक्ट्स होंगे। उन्होंने मैकेनिज्म पहले से प्रिडिक्ट कर दिया था, पहले से उन्होंने भविष्यवाणी कर दिया था। उनका इतना यह है कि इससे क्या है, बॉडी का एंटीबॉडीज अपने ही बॉडी को, स्पाइक जहाँ जहाँ जाएगा अपने ही बॉडी को, ऑटो इम्यून रिएक्शन, वेसल के एंडोथेलियल डैमेज, हार्ट का, ये ये सब उन्होंने पहले से बोला था। फिर उनको ब्लॉक कर देते थे, उनका यूट्यूब ब्लॉक कर देते थे। हमको याद है जब 5 साल पहले जब नया नया, एक एक पैनल में मैं भी उनके साथ आया था, और वो यूट्यूब अभी नहीं मिलेगा आपको, और उनके जितने यूट्यूब है उनको ब्लॉक कर दिए थे, क्योंकि वो बहुत रेस्पेक्टेड एक्सपर्ट है, वायरलेस।
तो उनके ये ब्लॉक कर दिए थे। तो अभी हम सुचारित भागटी का भी इसके जो, क्योंकि जब ये राजकुमारी बीमार हो गई थी, भर्ती हो गई थी, अचेत हो गई थी, 2 हफ्ते के लिए वो थाईलैंड घूमने गए थे वो सुचारित भागटी। और वो जो रॉयल फैमिली के एडवाइजर से भी मिले, और उनको तभी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसके बाद इंटरव्यू दिया, उसके बाद अभी जब देहांत हो गया ये, उनका एक हम रिकॉर्डिंग भी बताएंगे। सुचारित भागड़ी का वो एक्सपर्ट है, वो बताएंगे कि वो इतना किस तरीके से ये रहस्य को रहस्य रहने देना चाहते हैं। इसका एक्चुअल रीजन कोई तरफ कोई देख ही नहीं रहा। वो कह रहे हैं कि पहले तो ये दिया था कि ब्रेन में स्ट्रोक हो गया है, तो वो कहते हैं वो स्ट्रोक तो इजीली पता चल जाता है, एक CSF करते तो वहाँ ब्लड आ जाता, तो वो गलत है वो। उसके बाद वो बोला, जब भर्ती होने के बाद उसको 1 महीने बाद बोला उसको माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा निमोनिया। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया होता है, जैसे निमोनिया का स्ट्रेप्टोकोकस होता है माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा निमोनिया में वो भी बोलते हैं कि अगर कोई हमको एग्जाम में कोई स्टूडेंट ये आंसर करेगा कि माइकोप्लाज्मा से मायोकार्डाइटिस सडनली हो गया, वो कहते हैं कि सुबह वो कुत्तों के साथ खेल रही थी और सडनली कोलैप्स कर गई, तो माइकोप्लाज्मा इतने जल्दी नहीं होता, माइकोप्लाज्मा नाक से जाता है, आपका निमोनिया होगा अगर। फिर उसके एंटीबायोटिक्स होते, मान लो इतना रॉयल फैमिली का ऐसा तो नहीं एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट नहीं लगा, मान लीजिए ठीक है, अगर मान लो मिस हो जाता, माइकोप्लाज्मा निमोनिया होता, बोलता कभी कभी जाके बाद में हार्ट को अफेक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं कि माइकोप्लाज्मा हुआ और हार्ट फेल हो जाएगा। बोला अगर कोई स्टूडेंट हमको ऐसे आंसर करेगा तो एग्जाम में हम उसको भगा देंगे, खिड़की के बाहर फेंक देंगे उसको। तो क्या हो रहा है यही, मतलब कि रॉयल फैमिली का भी अगर देहांत हो जाता है, उसमें भी ठीक से जांच नहीं हो रहा है। मतलब इसका जो क्या है, कई साइंटिस्ट जांच करना नहीं चाहते हैं, बहुत स्ट्रांग ये है। और बेचारे कंट्रीज, छोटे छोटे कंट्रीज है, थाईलैंड है, ये है, काफी डिपेंडेंट रहते हैं एड के लिए, इसके लिए, ग्रांट के लिए। ये जो, तो बड़े बड़े कंपनीज है, वो कोई उसकी तरफ अगर कोई रिसर्च करेगा तो उसको एक प्रकार से हराकिरी करेगा, अपना प्रोफेशनल हराकिरी, मतलब उसका प्रोफेशन खत्म हो जाएगा उसको बाद में। इसके बावजूद भी हम आपको सुचारित बागड़ी का बताएंगे। वो तो ठेठ ठेठ बोलते हैं, क्योंकि उनकी इतनी उम्र है कि उनको अभी कोई ग्रांट संट से मतलब नहीं है, और ऐसे ही लोग आके बोल रहे हैं। बाकी जो अपने बीच में कैरियर से बेचारे मजबूर है, वो मजबूरी है, वो कुछ नहीं कर सकते, कंट्रीज मजबूर है पूरे के पूरे, हेल्थ पॉलिसी मेकर्स मजबूर है, तो इंडिविजुअल तो मजबूर रहेंगे कि मैं चुप रहूंगी। और एक और मैंने वीडियो देखा इसी मुद्दे पे, एक शोधकर्ता है, कोविड के काफी साल शुरू से ही कर रहे हैं, डॉक्टर फिलिप मैकमिलन, ये यूके के हैं, इंडिपेंडेंट रिसर्चर है, विजॉन हेल्थ है इनका, उनका मैं उनका यूट्यूब देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा, इसी के ऊपर टिप्पणी किया उन्होंने भी, ये सुचारित बागड़ी का टिप्पणी किया। और उन्होंने कहा है कि एक कोई कॉन्फ्रेंस में एक पेपर प्रेजेंट हुआ था, वो पेपर भी हम बताएंगे आपको। उस पेपर में 3 जापानीज ने रिसर्चर्स, उन्होंने ऐसे सडन डेथ, ऐसे ही जैसा हिस्ट्री है सडन डेथ है, और ये प्रिंसेस का उम्र जितना था 45 46 ऐसे, जब अभी 47 था जब स्ट्रोक, जब वो कोलैप्स किया था, जब वो अचेत हो गई थी, तो उसका उम्र 45 करीब होगा, 44 44। बोले ऐसे यंग के 3 सडन डेथ केसेस में ऑटोप्सी किए थे, पोस्टमार्टम किए थे, ऑटोप्सी, तीन तीन रिसर्चर्स ने। और उसमें ऑटोप्सी में हार्ट में माइक्रो स्कार्स मिले उनको, जैसे चोट हो जाता है ना, चोट होके फिर घाव भर जाता, छोटे 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 माइक्रो स्कार्स। वो कहते हैं ऐसे माइक्रो स्कार्स कैसे होते हैं, पहले आपको शायद याद हो, कुछ 2 4 दिन पहले हमने सेशन किया था कि स्पाइक बनाते हैं बॉडीज, कहीं ये mRNA मैसेज चले जाते हैं जो कि लोकल रहना चाहिए, फैल जाते हैं, फिर वो स्पाइक में अटैक करते हैं बॉडी के इम्यून सिस्टम, और उसमें फिर स्कार बन सकते हैं, उसको जैसे मायोकार्डाइटिस होता है। तो ऐसे 3 पोस्टमार्टम में, ऑटोप्सी में छोटे 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 ऐसे माइक्रो स्कार मिले, उसके भी हम स्लाइड बताएंगे उसी पेपर से।
और वो रिसर्चर्स ने कहा कि 30 साल के एक्सपीरियंस में, और 30 साल उन्होंने ऐसे मीटिंग्स अटेंड किए, क्लिनिको पैथोलॉजिकल मीटिंग, 30 साल में कभी ऐसे नज़ारा नहीं देखा उन्होंने कि इतने सारे माइक्रो स्कार्स हो जाए। क्योंकि अगर हार्ट अटैक से होता है तो माइक्रो बड़ा स्कार होता है, ऐसे माइक्रो स्कार है, ये टिपिकल, ये वैक्सीन मायोकार्डाइटिस का निशानी है। तो यही कह रहे थे, फिलिप मैकमिलन भी कह रहे थे, और सुचारित भागने ने भी कहा है कि ये फिलिप में कि ऐसे जैसे जापानीज में ऑटोप्सी किए हैं, वो कहते हैं अगर रॉयल फैमिली का अभी अगर कर सकते हैं तो ऑटोप्सी कर सकते हैं, पता नहीं कैसे उन लोग दफनाते हैं। तो ऑटोप्सी कर सकते हैं, और पंच बायोप्सी भी कर सकते हैं, कि जरूरी नहीं है पूरा खोलेंगे, कि हार्ट का कर सकते हैं ये अगर ऐसे माइक्रोस्कार्स है तो। और ये कह रहे थे कि ऐसे कोई इसके ऊपर जिक्र नहीं करता है, कोई भी ऐसे डायग्नोसिस दे जाता जो कि फिट नहीं, माइकोप्लाज्मा, जो कि होते हैं बैरेक्स में होते हैं, और माइकोप्लाज्मा उसको अस्पताल में भर्ती करने के बाद कुछ दिनों बाद माइकोप्लाज्मा मिला। वो हॉस्पिटल ट्रांसमिटेड भी इन्फेक्शन होता है माइकोप्लाज्मा, कई बार अस्पताल में भी हो जाता है क्रॉस इन्फेक्शन। और इतना जल्दी नहीं होता कि आज माइकोप्लाज्मा हुआ और हार्ट फेल हो जाएगा, वो लेट कॉम्प्लिकेशन है। अगर होता भी है तो ये सुचाइड बाकरी के इसमें दिया है। अभी हम देखते हैं ये थोड़ा सीक्वेंस ऑफ इवेंट हम देखते हैं कैसे हुआ, और कुछ स्लाइड्स देखते हैं, उसके बाद हम सुचाइड बाकरी का भी सुनेंगे क्या कहते हैं वो। और ये हम अभी देखते हैं। तो ये तो खैर है। ये तो हमारा जो विजिट का थोड़ा हमने प्रोग्राम डाल दिया। जैसे ये देखिए कितने कंट्रीज के झंडे हैं, इजराइल, रसिया, थाईलैंड, स्लोवानिया, ये इंडिया भी है कहीं, जापान। तो ये हमको बुलाते थे एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर। तो एक राजकुमारी की मौत, ये रहस्य, तो ये है इसका सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है। 14 दिसंबर को ये कोलैप्स हो गई, डॉग्स के साथ ट्रेनिंग कर रही थी। उसके बाद बैंकॉक अस्पताल में भर्ती किया इंटेंसिव केयर, 15 दिसंबर, उसी अगले दिन ही। और जनवरी में एरिथमिया लिंक टू इन्फ्लेमेशन आफ्टर माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन, ये बताइए। दिसंबर के बाद जनवरी में माइको, अस्पताल में भी माइकोप्लाज्मा हो सकता है, पर उस दिन का इतने जल्दी नहीं होता है कि कोलैप्स हो गई तो कोलैप्स। तो उसके बाद करीब 2022 को ये 3 साल वो रही, मतलब अनकॉन्शियस रही, अचेत रही, वेंटिलेटर में हो गई या मेडिकल सपोर्ट में हो गई, और 11 जून को इनका देहांत हो गया 47 ईयर्स में। तो 3 साल ये थी, और इसका ठीक से बायोप्सी भी नहीं किया, ये नहीं किया, बताइए कितना। और रॉयल फैमिली का अगर इसका नहीं है तो ये तो मतलब ठीक से जांच नहीं कर रहे। और फिलिप मैकमिलन कह रहे हैं कि ऐसे में तो 10 साल लग जाएंगे एक्चुअल पता करने के लिए कि क्या दुष्प्रभाव हो रहे हैं अगर टीके के हैं तो ये वाला पेपर का जिक्र कर रहे थे ये, कार्डियक मल्टीपल माइक्रोस्कार्स ऑटोप्सी स्टडी। ये जापानीज ऑथर्स है तीनों, और इन्होंने इसमें ये बताया है कि इसी में से है कि एट और क्लिनिको पैथोलॉजिकल कॉन्फ्रेंसेस 30 साल से कर रहे हैं अटेंड वो, ये माइक्रो स्कार्स, मायोकार्डियल माइक्रो स्कार्स इन द मायोकार्डियम, अदर देन मल्टीपल मल्टीपल माइक्रो स्कार, एमएमएसए ने बहुत सारे छोटे छोटे स्कार, बहुत सारे छोटे छोटे स्कार, अदर देन इन केसेज ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हैड नेवर बीन ऑब्जर्व्ड। और ये तीन यंग पीपल को तो ऐसा नहीं। और ये तीनों जो केस थे, ये तीनों जो केस थे, तीनों ने बूस्टर लिया था, जस्ट कुछ दिन पहले ही बूस्टर लिया था कोलैप्स होने के, कोविड वैक्सीन का बूस्टर लिया था। मैंने 2 डोज के बाद तीसरा बूस्टर लिया था, उसके बाद ये पाए गए माइक्रोस्कार, 2 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद। और जो राजकुमारी थी उसने भी बूस्टर लिया था, सुचारित भागटी कहते हैं, उनके स्टेटमेंट में है। तो ये इतना टाइम कोरिलेशन बता रहे हैं बूस्टर के साथ, 3 डोज के बाद, एक के बाद बूस्टर पे बूस्टर दे रहे हो, क्या इसके दुष्प्रभाव हो रहे हैं उसका आप जांच नहीं कर रहे हो, ऐसा अभी स्थिति है। ये देखिए, ये जो एरो दिख रहे हैं पीले पीले, जहाँ जहाँ ये छोटे छोटे हल्के हल्के आपको स्कार दिखेंगे, और छोटे छोटे जहाँ पे एरो दिख रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि ऐसे कर सकते हैं अगर चाहे तो। ये देखिएगा, उसमें क्या होता है कि हार्ट बीट का रिदम एरिथमिया हो जाता, ठीक से बीट नहीं करता है।
तो अभी ये तो हमने थोड़े आपको स्लाइड्स दिखाए हैं, और अभी हम इसको स्टॉप करते हैं शेयरिंग। और ये अभी आपको अभी आप सुचारित भागनी को सुनिए, सुचारित भागनी को सुनिएगा। और वो भी थाईलैंड के हैं, तो वो तो थाईलैंड का ही है, हम तो खाली विजिट करते थे तो हमको थोड़ा लगाव हो गया। वो तो थाई ओरिजिन के हैं और बाद में जर्मन सिटीजन है। तो वो तो काफ़ी उन्होंने शुरू में भी काफ़ी दिलचस्पी लिया था जब ये राजकुमारी का ये हो गया था, रॉयल फैमिली का। और उन्होंने पहले से ही भविष्यवाणी किया था। तो आप ये सुनिए, अभी सुचारी भागनी को सुनिए, और फिर It's very simple. As you said, after the third shot, she collapsed one day, early December. She was perfectly well in the morning. This is very important. Absolutely well. And in the afternoon, evening, she collapsed and she had cardiac arrest, cardiac failure. Okay. This went through all the newspapers. So when I was in Thailand, I arrived in Thailand on the 31st of December for a 2-week holiday. My Thai friends and colleagues arranged for me to meet two high-standing advisors. One was the Privy Councillor to the King and the royal family. The other was a close advisor to the government, to the top of the government. Okay, now, what has happened since then? Question. The princess is still unconscious. The diagnosis that is being spread is ridiculous. Everyone knows this. Could you speak on that for me, actually? Because that's important, how that's not even possible in your opinion, as I understand it. Oh, that's very easy. First, the Thai authorities said, that was in December, that she had massive hemorrhage, bleeding in the brain, okay? Which of course was nonsense because, hemorrhage in the brain is so easy to diagnose. You just look at the liquor and it's red. And it wasn't, okay? Now they changed the diagnosis, you see, and said that she had a so-called mycoplasma pneumonia. Now, mycoplasms say nothing to anyone, okay? It's only if you've studied medicine and infectious diseases that you know that mycoplasms are bacteria that enter through the nose, go to the lung, can cause pneumonia, which can be serious, and once in a lifetime, the bacteria will reach the heart. Okay, but they said she had a mycoplasma myocarditis, which caused the heart failure. Okay, now anyone who's gone through medicine, anyone who would come to me and see this in the exam would be thrown out of the door. It's impossible. इंडिपेंडेंट यूएचओ का अकाउंट है ये। हम किसी फार्मा से या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या पॉलिटिकल पार्टी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं। आप ही के मदद से हम आपको ऐसे समाचार